क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं, खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो ख़ास आप सबों के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, आपका लक्ष्य ज़ोन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं जिस योजना के बारे में बताना जा रहा हूँ, उस योजना का नाम है पीएमएफएमई, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना। योजना के नाम से ही ये प्रतीत होता है कि ये खाद्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ योजना है। इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए मैं आगे बताना चाहता हूँ कि खाद्य व्यवसाय से जो भी लोग जुड़े हों या जुड़ना चाहते हैं या इस क्षेत्र में जो व्यवसाय करना चाहते हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यह योजना काफ़ी लाभदायक है। इस योजना के बारे में आगे विस्तृत जानकारी देते हुए बताना चाहता हूँ। इस योजना के तहत व्यक्तिगत रूप से या सोसाइटी के माध्यम से या एसएचजी समूह के माध्यम से, एफपीसी के माध्यम से इस योजना का लाभ लोग ले सकते हैं। यह योजना क्या है? यह योजना उ है खाद्य व्यवसाय के क्षेत्र में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सारी तरह का सहयोग इस योजना के तहत लोगों को दिया जाता है। इस योजना के तहत अगर कोई खाद्य व्यवसाय में कुछ प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करके अपना बिज़नेस लगाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं। इसमें उन्हें केंद्र सरकार के माध्यम से 35% तक का सब्सिडी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्तिगत इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको इस योजना के तहत 1 करोड़ का लिमिट दिया जाता है, जिसमें 35% अथवा अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी सरकार के द्वारा उन्हें दिया जाएगा। दूसरा आता है एसएचजी, जेएसएलपीएस के जो एसएचजी समूह हैं, एफपीसी हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जिसको कहते हैं, या अथवा कोऑपरेटिव सोसाइटी, वे लोग भी इस योजना के तहत इसका लाभ ले सकते हैं। उनका लिमिट जो है इस योजना के तहत 3 करोड़ हो जाता है और उन्हें 35% तक का पूरा सब्सिडी की राशि उन्हें दी जाती है। और जेएसएलपीएस के माध्यम से जो एसएचजी समूह बने हैं, उन्हें सीएलएफ के माध्यम से दीदियों को 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है, ताकि जो लोग छोटे-छोटे व्यवसाय कर रहे हों, उनको आर्थिक सहयोग मिल सके, वो अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ा सके। उन्हें 40,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है इस योजना के तहत, जो जेएसएलपीएस में सीएलएफ के माध्यम से उनको उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में 35% सब्सिडी के साथ आपको अपना 10% का कंट्रीब्यूशन योगदान देना अनिवार्य हो जाता है। 10% का योगदान आपको आपके जो टर्म लोन होंगे, उस पे 10% का योगदान आपको करना होता है। टर्म लोन कहने का मतलब ये हो गया कि इस योजना के तहत जो भी आप व्यवसाय करेंगे, उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो भी मशीन आप लगाएँगे, उसका जो भी कीमत होगा, वो टर्म लोन के अंतर्गत आता है और उसका 10% का राशि आपको खुद का भुगतान करना होगा। बाकी का 90% आपको बैंक के द्वारा लोन के रूप में दिया जाएगा। और यही प्रक्रिया एसएचजी, एफपीसी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें भी यही नियम लागू होता है। उन्हें भी 10% अपना अंशदान देना होता है। दूसरा सवाल ये आता है कि हमने मशीन लगा लिया है, तो हमें कार्यशील पूंजी के लिए क्या पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा? तो इसका जवाब है हाँ, आपको लोन ज़रूर मिलेगा, लेकिन उस पे आपको सरकार के द्वारा किसी तरह का कोई सब्सिडी नहीं दिया जाएगा और वो आपको कार्यशील पूंजी जितने भी दिए जाएँगे, उसका 20% का अंशदान आपको खुद का देना होगा। आपको जो भी सब्सिडी है सरकार के द्वारा, वो टर्म लोन पे ही दिया जाएगा। इसके अलावे आप इस योजना के तहत एफपीसी हो, सोसाइटी हो या एसएचजी समूह हो, अगर ये लोग इस योजना का लाभ लेते हैं, तो इनको आने वाले समय में ब्रांडिंग के लिए, मार्केटिंग के लिए भी 50% तक का सहयोग सरकार के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से दिया जाता है, ताकि उनको अपने व्यवसाय को और भी आगे बढ़ाने में मदद मिलता है, सहयोग मिलता है। इस व्यवसाय इस योजना के तहत अब मतलब अपने व्यवसाय को कैसे डेवलप कर सके, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन कर सके, कैसे उसको मार्केटिंग करे, ब्रांडिंग करे, पैकेजिंग करे, ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है, ताकि वे अपने प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट बना सके और एक अच्छा प्रोडक्ट को मार्केट में ला सके, जिसका मार्केट में डिमांड बढ़ता ही जाए। इस योजना के तहत जो सब्सिडी की राशि है वो बैकएंड होता है। जब लोन बैंक के द्वारा मिल जाता है, तब वो आवेदन होने के बाद सब्सिडी उनके बैंक खाते में आता है और ये सब्सिडी उनको तुरंत नहीं मिलता है। इसके लिए उनको कम से कम 3 साल के लिए लोन को अनिवार्य रूप से चलाना होता है।
अगर वो सही से लोन नहीं चुकाते तो उस स्थिति में फिर उनको सब्सिडी का लाभ शायद नहीं मिल सकता है। इसलिए अगर इस योजना के तहत कोई लाभ लिए हैं या लेना चाहते हैं तो उनको अपने लोन को बढ़िया से चलाना होगा, उनको रीपेमेंट करना होगा ताकि उनको सब्सिडी मिलने में कोई इशू ना हो। दूसरा है ओडीओपी प्रोडक्ट। इस योजना के तहत ओडीओपी प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी सहयोग दिया जा रहा है। ओडीओपी प्रोडक्ट किसे कहते हैं? ओडीओपी प्रोडक्ट का मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हम सभी जानते हैं कि हर ज़िला में कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो फेमस है, जिसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और काफ़ी सालों से मतलब वर्षों से उस चीज़ की वहाँ या तो खेती हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है, उसको ओडीओपी प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ओडीओपी प्रोडक्ट के लिए भी इस योजना के तहत काफ़ी उनको सहयोग प्रदान किया जा रहा है ताकि उस प्रोडक्ट को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो सके और लोगों तक पहुंच सके, वो भी क्वालिटी के साथ। तो इस योजना के तहत उन ओडीओपी प्रोडक्ट पे भी काफ़ी विशेष ध्यान सरकार के माध्यम से दिया गया है। दूसरा ये है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए हमें क्या करना होगा? इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो आप खुद भी कर सकते हैं या फिर प्रत्येक ज़िले में इसके लिए डीआरपी नियुक्त किया गया है। आप डीआरपी के माध्यम से भी इसे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद डीआरपी अपने आईडी से इसको अप्रूवल देंगे। ये उसके बाद वो अपने उस ज़िले के डीएनओ लेवल पे जाएँगे। डीएनओ में अप्रूवल मिलने के बाद फिर वो आवेदन आपके बैंक में जाएँगे। किस बैंक में जाएँगे? जिस बैंक में आपका खाता हो, जहाँ से आप पैसे का लेन-देन कर रहे हों, उसी बैंक में आपका आवेदन जाएगा। बैंक में आवेदन जाने के बाद वहाँ के जो मैनेजर होंगे वो अपने स्तर से जाँच पड़ताल कर लेंगे। अगर सब कुछ सही पाया जाता है, सब कुछ ठीक होता है, तो वो आपको लोन उपलब्ध कराएँगे। उसके बाद ही आपका व्यवसाय शुरू हो सकता है। इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जो फूड व्यवसाय से पहले से जुड़े हैं वो इसका लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ले सकते हैं। जो लोग पहले से भी जुड़े हैं वो भी ले सकते हैं या कोई नया शुरू करना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जुड़े हुए हैं तो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं, उनके लिए भी ये योजना है और नए तरीके से जो खाद्य व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी है। इस योजना के तहत महिला हो या पुरुष हो, शहर के हो या गाँव का हो, कोई भी वर्ग से हो, सभी को इस योजना का लाभ मिल सकता है और सभी को एक समान सब्सिडी है 35% का। इन्हें इसमें किसी तरह का ये पाबंदी नहीं है कि शहर का है तो या गाँव का है तो उनको सब्सिडी कम मिलेगा या फिर कंट्रीब्यूशन मनी ज़्यादा देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस योजना के तहत हर वर्ग के लोगों के लिए, शहर का, गाँव को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी को एक समान सब्सिडी दिया जाता है और सभी के लिए जो भी इसका टर्म्स कंडीशन है, प्रक्रिया है, वो एक समान है। इसको आवेदन करने के लिए आवेदक के द्वारा जो कागजात की ज़रूरत होता है, डॉक्यूमेंट का जो ज़रूरत होता है, जिसमें प्रमुख है आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, बैंक पासबुक है और जिस यूनिट को वो लगाना चाहते हैं, जो चीज़ वो प्रोसेस करना चाहते हैं, उस मशीन का कोटेशन इनको उपलब्ध कराना होगा। जिस जगह पे वो यूनिट लगाना चाहते हैं, वहाँ का एक जियो टैग फ़ोटो देना होगा। इनके घर से का राशन कार्ड हो या गैस पासबुक हो या नगर निगम का टैक्स हो या बिजली बिल हो, इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आवेदक को देना पड़ता है और इसे आवेदन के वो खुद भी कर सकते हैं या किसी डीआरपी के माध्यम से करवा सकते हैं। अगर वो खुद भी करेंगे तब भी उस आवेदन को अप्रूवल देने के लिए किसी को डीआरपी से ही उनको संपर्क करना होगा, क्योंकि बिना डीआरपी का वो उस आवेदन को फर्स्ट स्टेज से अप्रूवल नहीं मिलता है। इस आवेदन को अप्रूवल फर्स्ट स्टेज में डीआरपी के माध्यम से ही दिया जाता है। जब डीआरपी अप्रूवल देते हैं तो वो डीएनओ लेवल पे जाता है और डीएनओ लेवल पे सब कुछ सही पाए जाने पे वो फिर बैंक भेजा जाता है। तो ये है इसका प्रक्रिया। तो हमारे समाज में ऐसे कई लोग हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन जानकारी के अभाव में या आर्थिक सहयोग के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा एक बहुत ही अच्छा योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जो कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो लोगों से मेरा यही आग्रह होगा कि आप सभी इस योजना का लाभ लें और अपना खुद का व्यवसाय लगाएँ, आत्मनिर्भर बनें। उम्मीद है कि आप सबों को ये जानकारी अच्छी लगा हो और इसका लाभ आप लोग लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन बटन दबा दें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।